तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन में जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर, इसमें ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वाई। कोफिशिएंट ऑफ, और सी क्या है? क्या बता रहे हो? कांस्टेंट। ठीक है। इसके बाद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन। देखो, जनरल इक्वेशन की डिफरेंट फॉर्म कौन कौन सी होंगी। सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म याद है कुछ? क्या होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यही होती है ना। लेकिन हमने फिलहाल जो बात करनी है वो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन से करनी है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब सी को भेज दो दूसरी तरफ। ए एक्स प्लस बी वाई बराबर माइनस सी, बल्कि सी को ही नहीं, ए वाले को भी भेज दो। माइनस ए एक्स और माइनस सी, वाई बराबर माइनस ए एक्स माइनस सी अपॉन बी। बी कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। अब अगर मैं इस बी को अलग अलग कर दूं, माइनस ए एक्स अपॉन बी और प्लस माइनस सी अपॉन बी। ठीक है। इसे कंपेयर कर लूं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ। एम एक्स प्लस, तो मेरी नज़र में m क्या होगा? माइनस ए अपॉन बी। मतलब जो स्लोप आया वो माइनस ए अपॉन बी आया, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये आया हमारा स्लोप। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है, वहां से अगर हमें स्लोप निकालना है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। इसके बाद दूसरी बात, इंटरसेप्ट्स फॉर्म। कौन सी फॉर्म? क्या होती है इंटरसेप्ट फॉर्म? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सी को भेज दो दूसरी तरफ। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल माइनस सी। माइनस सी को भाई अब डिवाइड में ले आओ। किस में ले आओ? ये लो जी, डिवाइड में आ गई। उधर क्या बचता है? 1। ए एक्स के नीचे माइनस सी को अलग कर दो, और बी वाई के नीचे माइनस सी को, और बराबर 1। इस ए को यहाँ से हटा के घुमा लो और नीचे ले जाओ,
एक्स के नीचे क्या आएगा, माइनस सी अपॉन ए, और वाई के नीचे क्या आएगा, माइनस सी अपॉन और इज इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत तो नहीं। अब जो देखो x के नीचे होता है ये रहा, ये x का वो होता है इंटरसेप्ट। क्या होता है ये, x इंटरसेप्ट। और जो y के नीचे होता है ये x इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि x को कहाँ काटा जाएगा, और y इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या है कि y को कहाँ काटा जाएगा, है ना। तो अब सोचो a मतलब कि x इंटरसेप्ट, इसकी वैल्यू है माइनस सी अपॉन ए, माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। फिर हम बात करते हैं b, b क्या है, y इंटरसेप्ट, b क्या है, y इंटरसेप्ट, मतलब माइनस सी अपॉन बी माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। आई बात समझ में। तो किसी भी जनरल इक्वेशन को देखकर हम ये तीनों बातें बता सकते हैं कि उसका स्लोप क्या होगा, उस वो x को कहाँ काटेगी और वो y को कहाँ काटेगी। दो ही चीजें हैं, एक नॉर्मल फॉर्म हुआ करती थी वो सिलेबस से हटा दी गई। अब इसके बाद हम आते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, एक लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस। देखो भाई ये लाइन है जिसकी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर, और ये पॉइंट है x1 y1, इसका डिस्टेंस बताना है, सीधा डिस्टेंस। कैसे डिस्टेंस बताना है, सीधा। तो डिस्टेंस क्या होगा, ए x1 बी y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और इस पर लगा दिया मोड। याद रखना है इस फॉर्मूले को, ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं इस एक्सरसाइज में, बस ये फॉर्मूले याद रख लेना। फिर इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर 0, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 0। तो क्या होगा डिस्टेंस, C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, आप लोग जानते ही हो पैरेलल लाइन क्या होती है, A1 अपॉन A2 मतलब A अपॉन A1 हो जाएगा, B1 अपॉन B2 मतलब B अपॉन B A भी 1 हो जाएगा, दोनों बराबर हो गए, और C1 अपॉन C2 अलग अलग हैं, बराबर 1 नहीं होगा और ये बराबर नहीं होए। A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, बराबर नहीं है C1 अपॉन। तो ऐसी लाइनें पैरेलल लाइन होती है। समझ आ गई इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं आज तक। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 9.3 पर। एक्सरसाइज 9.3 का पहला सवाल क्या कहता है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फाइंड द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करो, स्लोप और वाई इंटरसेप्ट बताओ। x प्लस 7 y इक्वल 0, x प्लस
7y इक्वल -x+0। ठीक है, y इज इक्वल्स टू -x/7 प्लस, और अगर मैं इसको कंपेयर करूं y इक्वल्स टू mx+c। ठीक है, तो m क्या हो जाएगा, -1/7, और c क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, 6x + 3y - 5, 6x + 3y - 5 इक्वल 0, 3y इक्वल -6x + 5 -6x + 5/3। अलग अलग कर दूं इसको, y इक्वल -6x/3 प्लस 5/3, y इक्वल -2x प्लस 5/3। इसके नीचे लिख दूं y इक्वल mx+c, m की वैल्यू और c की वैल्यू। c क्या होता है भाई, y इंटरसेप्ट बताया था ये c बताया था ना, अब तुम कांस्टेंट बता रहे हो इसे। देखो, देखो y इंटरसेप्ट, इसमें देखो ये रहा, ये c क्या था, y इंटरसेप्ट तो होता है ये, m क्या होता है स्लोप, और c क्या होता है y इंटरसेप्ट। c क्या होता है y इंटरसेप्ट। c बराबर देखो यहाँ, देखो c की जगह कौन बैठा हुआ है, कंपेयर करो ना, c की जगह कौन बैठा है, -c/b। y इंटरसेप्ट की जगह, y इंटरसेप्ट की जगह -c/b, मतलब कि माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ। ये बात याद रखनी है कि जो y का इंटरसेप्ट है, जो y का इंटरसेप्ट है उसे c से डिनोट करते हैं, c से, किससे डिनोट करते हैं, c से, स्मॉल c से। इसको x इंटरसेप्ट देखो, अब यहाँ जाओ, यहाँ देखो आप लोग, उस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, y इक्वल mx+c की, m स्लोप होता है, c y इंटरसेप्ट होता है। इस इक्वेशन में a x का इंटरसेप्ट है और b y का इंटरसेप्ट है, और y का इंटरसेप्ट देखो कैसे निकलता है, माइनस कॉन्स्टेंट अपन कोफिशिएंट ऑफ y। यहाँ भी तो यही किया मैंने, माइनस कॉन्स्टेंट अपन कोफिशिएंट ऑफ y। तो यही बात समझ में, बस फर्क कितना है कि आप यहाँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ले रहे हो, तो यहाँ y इक्वल mx+c, जिसमें m स्लोप है और c y इंटरसेप्ट है। अगले केस में आप इंटरसेप्ट फॉर्म ले रहे हो, जहाँ a x का इंटरसेप्ट है और b y का इंटरसेप्ट है। आई समझ में बात, ठीक है। अब आप देखो अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, इसे ध्यान रखना, क्या है ये c, हाँ mx+c में जो c होगा वो y इंटरसेप्ट होता है। थर्ड पार्ट क्या है, y बराबर 0, तो इसमें m भी 0 हो जाएगा और मेरे भाई c भी 0 हो जाएगा, m भी 0 हो जाएगा और c भी 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल पढ़ो, देखो दूसरा सवाल क्या कहता है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म में रिड्यूस करना है, एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। हाँ, इंटरसेप्ट बताने एक्सिस पर, मतलब एक्स एक्सिस पर कहाँ काट रहा है और वाई एक्सिस पर कहाँ काट रहा है। तो पहला पार्ट क्या है, 3x + 2y - 12, 3x + 2y - 12 बराबर 0, 3x + 2y बराबर 12, 12 को नीचे ले आओ, 3x/12
और 2y/12 और उधर कितना होगा 1। गलत तो नहीं बोल रहा मैं? तो ये बन गया x/4 और y/, सोच कर देखो, x के नीचे a होता है y के नीचे, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और b की क्या हो जाएगी 6। a क्या है x इंटरसेप्ट, मतलब ये लाइन x को 4 पर काटेगी, और b क्या है y को कहाँ काटेगी 6 पर। सेकंड पार्ट 4x प्लस 4x माइनस बराबर बराबर ही है ना, 6 को नीचे ले आओ, 4x के नीचे 6 आ जाएगा, 3y के नीचे 6 आ जाएगा, उधर क्या बचेगा 1। भाई डिवाइड में लाए हो ना, माइनस में थोड़े ही लाए हो। अब देखो 3 दूनी 6, ये 2 घूम के कहाँ जाएगा नीचे, तो क्या बनेगा ये x के नीचे आएगा 3/2 और प्लस y के नीचे क्या आएगा -2। बोलो y के नीचे क्या आएगा, समझ में आई बात? क्योंकि मेरी इक्वेशन होती है x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। मेरी इक्वेशन में बीच में क्या लगा होता है प्लस, तो इस हिसाब से यहाँ a की वैल्यू कितनी होगी 3/2 और b की कितनी होगी -2। नहीं आई बात समझ में? आ गई ना? इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट बताओ। 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, 3y इक्वल -2, 3y अपॉन -2 इक्वल्स टू 1, y अपॉन -2/3, ये 3 ऊपर से घूम के चला गया ना नीचे, x के नीचे तो कुछ है ही नहीं यहाँ, तो x का इंटरसेप्ट क्या होगा और y का इंटरसेप्ट क्या होगा। बहुत बढ़िया, आ गई बात समझ में? चलो तो सवाल नंबर 3 देखो क्या कहता है। तीसरा सवाल बताओ, सोच समझ के बताओ भाई, ये सिलेबस में नहीं है। सवाल नंबर 4 देखो, ठीक है देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, -1 -1 का डिस्टेंस बताना है इससे 12x + 6 5y - 2, इससे 12x + 6 5, इससे बताना है। तो 12x + 72 5y - 10 उठा के धर ले आओ, 12x - 5y + 82 बराबर 0। बन गई इक्वेशन। तो x का कोफिशिएंट है a, y का है b और c है 82। अब x1 क्या है और y1 क्या है, तो डिस्टेंस क्या आएगा ax1 by1 + c √ a² प्लस, ठीक है, a कितना है 12 और x1 -1 प्लस b कितना है और y1 और प्लस c अपॉन √12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, ठीक है, -12 -5 + 82 144 + 25, -12 -5 -17 हो जाएगा ना, और 82 में से 17 घटेगा 65, और ये 169 बनेगा, बाहर निकलेगा 13 और 13 पंजे
5 5 यूनिट। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ये क्या आ गया? डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 4। हम्म फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। किस पर पॉइंट बताना है? हुज डिस्टेंस फ्रॉम x बाई 3 प्लस वाई बाई 4 इक्वल्स टू 1। यहाँ लिखेंगे लेट पॉइंट ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पर क्या पॉइंट मान लूं? a,0। क्या मान लूं? a,0। ठीक है, तो मेरी नज़र में ये x1 हो गया और ये y1। इक्वेशन क्या दे रखी है? x/3 प्लस y/4 इक्वल 1। एलसीएम कितना आएगा? 12। 4x प्लस इक्वल 1। 4x प्लस 3y बराबर 12। 4x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। देखो तो a कितना है? 4। b कितना है? और c कितना है? ठीक है, x1 y1 हो ही गया। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? a(x1) b(y1) प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब ये डिस्टेंस हमें क्या दे रखा है? 4 यूनिट। a कितना है? 4। x1 a है। b कितना है? 3। y1 0 है। c कितना है? -12 अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस और बराबर में 4। वही डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। अब ये बन जाएगा आपका 4a माइनस 12 और नीचे क्या बन जाएगा? 25 का स्क्वायर रूट 5। और अब ये जब मोड हटता है, मोड, तो एक बार प्लस का निशान एक बार माइनस का। भाई समझो ना, मैं कह रहा हूँ मोड x बराबर 4 है तो x क्या होगा? तो x प्लस का 4 भी हो सकता है, माइनस का 4 भी हो सकता है ना? प्लस का 4 रखो तो भी 4 आएगा, माइनस का 4 रखो तो भी 4 आएगा। इसका मतलब x बराबर प्लस माइनस 4 है। तो ऐसे मोड हटा दे तो प्लस माइनस का निशान लगाते हैं। तो एक बार प्लस का लगा लो, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? हम्म 5 की गुणा 4 में करेंगे। 4a माइनस 12 बराबर 20। 5 की गुणा 4 में करेंगे। 4a माइनस 12 बराबर -20। 4a बराबर 32। 4a बराबर -20 प्लस 12। a बराबर 8। 4a माइनस 8। a बराबर माइनस। तो जो पॉइंट होंगे, पॉइंट 2 पॉइंट होंगे। पॉइंट हमारा 8,0 भी हो सकता है या -2,0 भी हो सकता है। दोनों पॉइंट हमारे ठीक है। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत? चलो तो आज यहीं तक कर लेते हैं, बाकी अगली क्लास में करेंगे।